बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं, मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में हमें तीन चीज़ों पर बात करनी है और इन तीन चीज़ों में एक चीज़ ऐसी है कि जिसके बारे में मुझसे बहुत से लोगों ने डिमांड की कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए। ये कल रात को मामला हमारे सामने आया और हमें पता चला कि पाकिस्तान में कुछ ट्विटर सार्फिन ने, जिनकी तादाद अभी हमें नहीं मालूम, ये कहा कि उन्हें DGISPR के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ब्लॉक किया गया है। इस सिलसिले में स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पर सामने आए और लोगों ने बताया कि हमने क्या किया था, हमने क्या कहा था, हमने सवाल किया था, इतना बुरा लगा कि हमें ब्लॉक कर दिया गया। लोगों ने ये सवालात ट्विटर पे किए और स्क्रीनशॉट्स शेयर किए कि जिनके ज़रिए पता चला कि उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है DGISPR के ट्विटर हैंडल से। अब इस पर कुछ बातें हो रही हैं, ये कि ये ब्लॉक करना सही है या गलत है। क्या DGISPR के ट्विटर हैंडल को ये इख्तियार हासिल है कि वहाँ से पाकिस्तान के किसी आम शहरी को ब्लॉक किया जाए? क्या ये ब्लॉक किया जा सकता है या नहीं? और ये भी कि ये ब्लॉक करना कैसा है। इख्तियार पे तो अलग बात हो रही है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ब्लॉक करना कैसा है, इस पर भी बात हो रही है, तो मैं इस पर बात करूँगा। इसके अलावा ये जो फौज है हमारी, इसकी जानिब से इमरान खान साहब की हुकूमत को FATF की जो कंप्लीशन ऑफ टास्क है उसका क्रेडिट दिया गया, फौज की जानिब से क्रेडिट दिया गया है। कैसे, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। और अफगानिस्तान में एक दहशतगर्द को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने का टास्क दे दिया गया है। इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, पाकिस्तान के हर सियासतदान को महफूज रखे और महफूज ना हो पाकिस्तान का वो सियासतदान जिसने बदउनवानी की है, वो महफूज ना हो, लेकिन उसको भी जो सजा मिले, जिस अंजाम को पहुंचे, वो कानून के हाथों पहुंचे। आमीन। तो सबसे पहले, क्या अकाउंट्स ब्लॉक किए जा सकते हैं या नहीं? देखिए, ट्विटर पर ये जो DGISPR का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, इस ट्विटर हैंडल के बारे में आप एक बात सबसे पहले जान लीजिए कि इस पर लिखा हुआ है, इसके बायो में, स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार सिंस फेब 2020 के, या आजकल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब हैं। ये ऑफिस का ट्विटर हैंडल है जो पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज हैं। DGISPR, ISPR है इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, तो तीनों मुसल्लह अफवाज की तर्जुमानी का काम ये इदारा करता है और ये पाकिस्तान के लोगों के दरमियान और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान पुल का किरदार अदा करता है। अब कुछ लोगों का कहना है ये पुल हमारे लिए बंद कर दिया गया है, तो क्या ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, इदारे के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लोगों को ब्लॉक किया जा सकता है या नहीं? तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये ट्विटर अकाउंट है। ट्विटर अकाउंट में एक फीचर है ब्लॉक करने का, उससे ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर सकता है। वो किसी फर्द का हो या इदारे का, ये ब्लॉक कर सकता है। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि इदारे का ट्विटर हैंडल ब्लॉक नहीं कर सकता, ब्लॉक नहीं कर सकता क्योंकि फर्द की पसंद नापसंद होती है, इदारे की पसंद नापसंद कैसी। तो देखिए, ब्लॉक किस लिए किया जाता है? ब्लॉक किया जाता है जब आपको बात बुरी लगे, झूठी बात बुरी लगे या कड़वी बात बुरी लगे। कड़वा सच भी होता है, बुरा लगता है, तो दो सूरतों में ब्लॉक किया जाता है। अब जब दो सूरतों में ब्लॉक किया जाता है तो यहां पर भी यही दो सूरतें मुमकिन हैं। हमारे यहां गुज़श्ता कुछ दिनों में तनकीद हुई है, अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद हुई है और बड़ी तादाद में लोगों ने उस तनकीद में जो रेड लाइन है उसको क्रॉस किया है। मैं दोबारा कह देता हूं, बड़ी तादाद में लोगों ने उस रेड लाइन को क्रॉस किया है। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे यहां एक आम पाकिस्तानी के पास यह इख्तियार मौजूद है कि वो अपनी आवाज उठा सकता है, वो तनकीद कर सकता है, वो सवाल कर सकता है, वो पाकिस्तान की अदालत से सवाल कर सकता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सवाल कर सकता है, हुकूमत पाकिस्तान से सवाल कर सकता है, वो अफवाज पाकिस्तान से सवाल कर सकता है। और जो यहां ट्विटर पे सवाल करने का प्लेटफॉर्म है वो DGISPR का ट्विटर हैंडल है। आप उनको टैग करके उनसे सवाल कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा, ये चूंकि ट्विटर पे जवाब नहीं देते, ये इस तरह से पॉलिसी है, तो ये जवाब आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या दीगर हवालों से उनके इजहार में नजर आ सकता है, लेकिन ट्विटर पे वो जवाब नहीं देते, तो ये यहां पर जवाब नहीं आएगा। लेकिन आप सवाल कर सकते हैं, आप उनको टैग करके सवाल कर सकते हैं। हां, अगर सवाल की बजाय कोई बदतमीजी की जाएगी, हम साफ ही ब्लॉक करते हैं बड़ी तादाद में लोगों को। मैंने कुछ
कम से कम भी मेरा ख्याल है कि 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को ब्लॉक किया हुआ है, जिनमें 1-2 सहाफी हैं। मैं खुद 2-3 बड़े बड़े नामों से और 2-3 बुरे बुरे नामों से ब्लॉक हूं ट्विटर पे, तो ये ब्लॉक किया जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ब्लॉक किया जा सकता है, लेकिन ब्लॉक करना नहीं चाहिए, नहीं ब्लॉक करना चाहिए। डीजी आईएसपीआर के ट्विटर हैंडल से लोगों को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके नतीजे में होगा क्या, जब ये ब्लॉक किया जाएगा तो इस पर शोर मचेगा, जैसे अभी मचा है। जब ये शोर मचेगा तो ये शोर बैनुल-अक़वामी कवरेज हासिल करेगा और बैनुल-अक़वामी कवरेज के नतीजे में बहुत बुरा इंपैक्ट जाएगा। इसके बजाय करना क्या चाहिए, अगर आप नहीं चाहते कि लोग जिस तरह की बात कर रहे हैं उस तरह की बात करें, अगर आप नहीं चाहते कि लोग जिस तरह की बात करें उस तरह की बात करें, तो अपना कमेंट्स सेक्शन ऑफ कर दे। ये भी ट्विटर का एक फीचर है, तो ट्विटर के इस फीचर को इस्तेमाल कर लेना चाहिए लोगों को। अगर आपकी राय में, आपकी राय हो सकती है तहजीब नहीं है बात करने की, तो आप इसको बंद कर दीजिए, लोग कमेंट नहीं करेंगे और ये बात आगे नहीं जाएगी, लोगों को नहीं पता चलेगी। तो ये मैं साफ तौर पर समझता हूं कि ऐसा किया जा सकता है, कमेंट्स का सेक्शन बंद कर दिया जाए, लेकिन ब्लॉक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस नाचीज की राय में ब्लॉक करने का इंप्रेशन जो है वो बहुत बुरा होगा और उसका आगे जाकर नुकसान ज्यादा होगा। कमेंट सेक्शन ऑफ करना वो भी कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन लोगों को आप नहीं रोक सकते हर तरह की तनकीद से, जिसमें लोग लाइन भी क्रॉस कर जाते हैं। तो कमेंट सेक्शन फिर भी ऑफ किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। इसके बाद किस तरह से अफवाज पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान साहब को क्रेडिट दिया गया, FATF का सब क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप ट्वीट देखिए जो ISPR की जानिब से किया गया। ट्वीट कहता है, कंप्लीशन ऑफ FATF AML CFT एक्शन प्लान बाय पाकिस्तान इज अ ग्रेट अचीवमेंट। ये बड़ी जबरदस्त अचीवमेंट है। अ मॉन्यूमेंटल एफर्ट पेविंग वे फॉर व्हाइट लिस्टिंग। अब इससे हम व्हाइट लिस्टिंग की तरफ जा सकते हैं। कोर सेल एट GHQ विच स्टीयर्ड द नेशनल एफर्ट एंड सिविल मिलिट्री टीम। GHQ में कोर सेल बना और उसने जो कोशिशें थी उनको आगे बढ़ाया। Civil military leadership which synergized implementation of action plan made it possible। तो सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने इसको मुमकिन बनाया। तो लीड कर रही थी सिविल लीडरशिप और उसने इसको पॉसिबल बनाया। ये ISPR के ट्वीट में भी लिखा हुआ है। सिविल लीडरशिप किसकी थी? इन तमाम बरसों में, जब जून 2018 के बाद पाकिस्तान ने तमाम एफर्ट्स किए हैं, तो ये थी इमरान खान साहब की सिविल लीडरशिप। और इस सिविल लीडरशिप में इमरान खान साहब ने टास्क हम्माद अजहर साहब को दिया था, उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। यह ISPR में माना गया है क्लियरली इन अ वे। और मेकिंग पाकिस्तान प्राउड, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि पाकिस्तान इस तमाम काविश पर फख्र करता है। अच्छी बात है, हमें फख्र करना चाहिए और हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि जो ऑन साइट विजिट है उसके नतीजे में हम इंशाल्लाह व्हाइट लिस्ट में आ जाएंगे, आमीन। ये क्रेडिट नून लीग का नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं है। ये लोग रोड़े अटका रहे थे, इन्होंने इस सिलसिले में कुछ भी नहीं किया। अगर आज ये कुछ क्रेडिट लेते हैं, कोई बात करते हैं, तो ये महज झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब के तर्जुमान फैयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा है कि अफगानिस्तान में मौजूद एक दहशतगर्द, जिसका नाम है, उन्होंने बताया कूची या कोची, उसको टास्क दे दिया गया है। फैयाजुल हसन चौहान साहब ने यह लिखा है कि उसको सुपारी दे दी गई है, उसको सुपारी दे दी गई है इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने की। इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं उनकी जान को खतरा है। इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि बंद कमरों में उनके कत्ल की साजिश तैयार हुई है। यह हमने कई बार सुना है इस हुकूमत से भी और इमरान खान साहब की हुकूमत में भी कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, ऐसी मालूमात इंटरसेप्ट हुई हैं। अब अफगानिस्तान में अगर किसी दहशतगर्द को यह टास्क दिया गया है, तो अफगानिस्तान में ये कैसे किया जा सकता है, इस बारे में भी जानने की कोशिश करनी चाहिए हमारे इदारों को। ये कौन लोग हैं जो अफगानिस्तान में इस दहशतगर्द से राब्ते में हैं, इसका पता लगाने की भी कोशिश करनी चाहिए। इमरान खान एक नेशनल लीडर हैं, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी सियासी हकीकत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं। और इमरान खान साहब जो हैं, उनकी जमात जिसके पास 155 सीटें, जो ऐवान में सबसे बड़ी जमात थी, उसको हटाकर ये 84 जमात वाला वजीर आजम आया है, ये भी सबसे बड़ी हकीकत है। तो इमरान खान साहब के इस मामले में तहकीकात होनी चाहिए। मुल्क में कौन है जो इमरान खान साहब के मामले में अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द को सुपारी दे रहा है, यह भी सामने आना चाहिए। और अगर ये मालूमात गलत है तो तमाम तर तहकीकात के नतीजे में हमें यह भी पता चल जाना चाहिए, लेकिन यह काम जरूर होना चाहिए। तो इस वीडियो को यहां समेटते हैं। मैंने इसीलिए इन तीनों चीजों पर बात की, बहुत ज्यादा रेलेवेंट था। मुझसे बाज दोस्तों ने कहा था कि इस पर बात करनी चाहिए। हमारे यहां बाज लोग ये समझते हैं कि अस्करी इदारों पर बात नहीं की जा सकती है,
अगर आप ये बात तहजीब के और तमीज के दायरे में करते हैं तो ये की जा सकती है। ये हक आपको आपका आईन देता है। ये हक आपसे पाकिस्तान की अदालत, पाकिस्तान का कोई इदारा, खा वो इलेक्शन कमीशन हो या पार्लियामान हो या पाकिस्तान की अफवाज, ये हक आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, बल्कि ये इनका फर्ज है, ये इनकी जिम्मेदारी है कि ये आपको आवाज दें या आपको तहफ्फुज दें, और ये हक आपसे कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन जो हक है वो आपको जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।